नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे डीएस एशेट चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस एग्जाम के जनरल अवेयरनेस के यानी जीके जीएस के 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप भी अगर एसएससी या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमटीएस का पेपर देने वाले हैं जो कि अप्रैल महीने से शुरू होने वाले हैं, तो ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जो एसएससी एमटीएस की 2022 में जो 48 सेट हुए थे उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को जीके जीएस के मैं सबको रोज़ प्रीवियस कराऊंगा। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1, धातुओं का गलनांक उच्च होता है। 2, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। 3, सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। या फिर 4, शुद्ध धातु की तरह चमकती है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था? 1, 112, 2, 141, 3, 132 या फिर 4, 129। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 129। नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से डैश दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है उसे अप्रदत्त लाभांश खाते में अतिरिक्त करना होता है। 1, 30, 2, 90, 3, 120 या फिर 4, 6। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 30 दिनों के भीतर। नेक्स्ट, माता और पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की और से माता पिता की देय रुपये डैश की मासिक भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण या संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया है। 1, 8,000, 2, 10,000, 3, 12,000 या फिर 4, 5,000। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 10,000। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? 1, अवध, 2, उदयपुर, 3, नागपुर या फिर 4, सतार। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अवध। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं? 1, 2, 2, 3, 3, 7 या फिर 4, 5। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग निहित हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए? 1, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 2, सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। 3, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर 4, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी? 1, ए पैसेज टू इंडिया। 2, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 3, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया या फिर 4, द ग्रेट कम्युनिटी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं? 1, पीटर स्विडलर। 2, सादियो माने। 3, बोरिस गेलफैंड या फिर 4, मैग्नस कार्लसन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सादियो माने। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है? 1,
अबिंद्रनाथ टैगोर, 2 ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, 3 द्विजेंद्रनाथ टैगोर या फिर 4 सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि अबिंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ घोषित या स्नोफेड नदी है? 1 कावेरी, 2 गोदावरी, 3 नर्मदा या फिर 4 यमुना। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यमुना। नेक्स्ट, वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? 1 भारतीय संविदा अधिनियम यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 2 ईस्ट इंडिया शेयर लाभांश प्रतिदान अधिनियम यानी कि ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट, 3 देशी प्रेस अधिनियम यानी कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट या फिर 4 संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉवर्टी एक्ट। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि देशी प्रेस अधिनियम यानी कि वर्नैक्यूलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट, हाफिज़ डैश सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवान हाफिज़ के नाम से जाना जाता है? 1 15वीं, 2 17वीं, 3 14वीं या फिर 4 16वीं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि 14वीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? 1 पेटूनिया के फूल, 2 लाल गोभी पत्ती के फूल गोभी के पत्ते, 3 जेरेनियम के फूल या फिर 4 अजवाइन के पत्ते। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अजवाइन के पत्ते। नेक्स्ट, 1859 में कोलकाता में पहली जूट कहाँ लगाई गई थी? 1 रसड़ा, 2 मेसर, 3 श्रीराम या फिर 4 हावड़। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि रसड़ा। नेक्स्ट, वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए हैं? 1 रोहित शर्मा, 2 शिखर धवन, 3 विराट कोहली या फिर 4 MS धोनी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि रोहित शर्मा। नेक्स्ट, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल या जिंक सल्फेट प्लस डैश। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? 1 क्लोरीन, 2 कार्बन, 3 नाइट्रोजन या फिर 4 हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? 1 द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, 2 द ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड्स फ्रीडम, 3 इंडिया डिवाइडेड या फिर 4 ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड यानी कि इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट, कुर्ग का कोडव समुदाय डैश त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? 1 थाईपुसम, 2 भगोरिया, 3 केलपोद या फिर 4 मड़ई। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि केलपोद। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है? 1 हेमटाइट खनन, 2 मैग्नेटाइट खनन, 3 डोलोमाइट खनन या फिर 4 तांबा यानी कि कॉपर खनन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कि डोलोमाइट खनन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? 1 टाइफाइड, 2 मेनिंजाइटिस, 3 कालरा या फिर 4 रेबीज़। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रेबीज़। नेक्स्ट, कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है? 1 अगरतला, 2 गुवाहाटी, 3 इम्फाल या फिर 4 कोहिम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 1 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम वर्ष 1934 में अधिनियमित किया गया था। 2
1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की, संस्तुति की जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। 3, 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के मुद्दे को भारतीय केंद्रीय बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में पुनर्जीवित किया। या फिर 4, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1935 में परिचालन शुरू किया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की, संस्तुति की जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। 1, मैदम मैफी, 2, डोल जात्रा, 3, आली आई लिंगांग, या फिर 4, मोपिन। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मोपिन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 25, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया। 1, अलीवर्दी खान, 2, मीर कासिम, 3, सिराजुद्दौला, या फिर 4, मीर जाफ़र। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मीर जाफ़र। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम दोस्तों अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।